मैंने बच्ची से प्यार से उससे बात की, बच्ची मानी, उसने अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अदालत ने वालदैन को दुआ ज़हरा से मिलने की इजाज़त दे दी। दुआ ज़हरा ने वालदैन से मीटिंग के दौरान अपने माँ से कहा कि मुझे आपके साथ जाना है। उसने माँ बाप के साथ घर जाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, मगर पंजाब पुलिस वाला वही सफ़ेद कपड़ों वाला मशकूक शख्स जो था वो खींचता हुआ दुआ ज़हरा को ले गया। दुआ ज़हरा के फादर और इनका वकील दोनों जज के पास भागे और कहा कि मेरी बेटी बयान दोबारा देना चाहती है, जज साहब वो घर जाना चाहती है हमारे साथ। मगर जज साहब ने इनकार कर दिया कि बयान बार बार नहीं लिया जाता, बस हो गया एक दफ़ा, दोबारा नहीं लिया जाएगा। माँ तड़पती हुई दुआ ज़हरा के पीछे पीछे भागती रही और बाप जो है जज के पास भागा कि काश कि मेरी बेटी का दोबारा से बयान लिया जा सके। आज के समात में अदालत ने ऐसे मनाजिर थे दिल चीर देने वाले कि हर कोई देखकर दंग रह गया, दिल खून के आंसू रोने लगा कि माँ बाप जो कि 2 माह से अपनी बेटी का इंतज़ार कर रहे थे, आज अदालत ने इंतहाई बुरा फैसला सुना दिया। ना सिर्फ फैसला सुनाया गया बल्कि दुआ ज़हरा के माँ बाप के साथ भी सलूक बहुत बुरा किया गया। पंजाब पुलिस ने भी हद ही कर दी। पंजाब पुलिस का इन्फ्लुएंस जो था वो अदालत में आज देखने वाला था कि दुआ ज़हरा के फादर ने तमाम प्रूफ्स भी जो थे अदालत में रखे, जज साहब के सामने रखे, मगर जज साहब ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना और फैसला सुना दिया और दुआ ज़हरा को पंजाब पुलिस के साथ रवाना कर दिया। तो आइए आज सबसे पहले हम आपको वही सुनवाते हैं कि क्या समात में आज अदालत में किस तरह के मनाजिर रहे थे और क्या हुआ। दुआ ज़हरा की मीटिंग जब हुई वालदा के साथ, उनके वालिद के साथ, तो क्या बातें मंजर आम पर आई, पुलिस वालों ने क्या सलूक किया, ये सब आपको डिटेल से सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो सबके लिए है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं काइंडली से जितना शेयर कर सकते हैं करें। आज कोर्ट रूम में, आज कोर्ट के अंदर जज साहब ने ह्यूमैनिटी की बेसिस के ऊपर बच्ची से कोर्ट रूम में जो रूम होता है कोर्ट में, उधर बच्ची से मेरी मुलाकात कराई, मेरी और मेरी वाइफ की, यानी बच्ची के माँ बाप से बच्ची की मुलाकात कराई। वहां पर बच्ची मेरे गले लग के रोई। उसने जो है, मैंने उसे जब प्यार से सारा उसके ऊपर जो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स देती रही थी, मैंने उसे प्यार से बात की, प्यार से सीने से लग के मेरे रोई। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जज साहब के सामने चल के बेटा स्टेटमेंट दे दो कि मैं अपने घर वालों के साथ जाना चाह रही हूँ। उसने कहा ठीक है। इतनी देर में पुलिस वहाँ खड़ी थी सामने, वो देख रही थी लेडी पुलिस वाली, और उतनी में देर में पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने कहा जनाब आपका टाइम पूरा हो गया, बस इतना ही था। अभी मेरा 5-7 मिनट का टोटल टाइम मुलाकात हुई थी। इन्होंने जो ही सेस किया कि ये बच्ची रजामंद हो गई है, ये तो घर चली जाएगी, तो साथ ही पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आकर जो है वो बच्ची का बाजू पकड़ा और खींचते हुए, वही सफेद सलवार कमीज वाला आदमी मूंछों वाला, उसने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। मैंने उसे कहा तू किस रिश्ते से बच्ची का हाथ पकड़ रहा है और तू कौन होता है? कहता है मैं बच्ची का बाप हूँ। मैंने कहा बच्ची का बाप मैं हूँ, तू नहीं है। वो खैर वो खींचते हुए बच्ची को ले गए। मैं बोलता रहा वहां पे, बच्ची जज के आगे स्टेटमेंट देना चाह रही है जी, बच्ची को जज साहब के सामने लेके जाया जाए। उन्होंने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, बच्ची की स्टेटमेंट होगी, बस हम जा रहे हैं इसे लेकर। मैं दौड़ता हुआ, मैं और मेरे वकील साहब दौड़ते हुए जज साहब के पास गए। हमने जाके जज साहब से रिक्वेस्ट की है कि जज साहब बच्ची स्टेटमेंट देना चाह रही है, बच्ची घर जाना चाह रही है। जज साहब ने कहा जी कोई स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट हो गई, बस खत्म, स्टेटमेंट हो गई। बार बार स्टेटमेंट, रोज स्टेटमेंट नहीं होती। मेरा सवाल है जी, बच्ची उस दिन अंडर प्रेशर थी, उसने जो बोला डर कोप में बोला। आज वो बोल रही है मैं अपने माँ बाप के घर जाना चाह रही हूँ, उनके साथ जाना चाह रही हूँ, मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा। ये कौन सा जुल्म है भाई, कौन सा मुल्क में मैं बैठा हूँ? एजेंसियों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी डीजी रेंजर से रिक्वेस्ट है, मेरी आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट है, मेरी बात सुनी जाए, मेरी बच्ची को बचाया जाए। वो घर जाना चाह रही है मेरे साथ उसे भेजा जाए, प्लीज मेरी मदद की जाए। लेकिन मेरा सवाल यह, जज साहब ने हमारी स्टेटमेंट दोबारा बच्ची की क्यों नहीं ली? बच्ची दोबारा स्टेटमेंट देती, बच्ची घर आ जाती। बच्ची अब घर जाने के लिए हमने उसका सारा डर खत्म कर दिया था। 5 मिनट की मुलाकात में हमने उसे ब्रेन वॉश, उसका जो हुआ था वो खत्म हो गया। तो मान गई, कहती मम्मा हमने कहा कुछ भी नहीं होगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पुलिस वाली जो बैठी है वो पहले दिन से धक्के देती हैं, उसको इशारा करती हैं। अभी भी आज उन्होंने इशारा किया, उन्होंने, मैंने कहा आप एकदम मत देखो। और वो जो व्हाइट कपड़े वाला है उसे मीटिंग फौरन खत्म की, वो लेके भाग गया वो। और वो उसको वो बोलता है कि ये बोलो ये बोलो। वो जो जितनी पुलिस वाली हैं वो कौन है, व्हाइट कपड़े वाला कौन है? वो कौन है? मेरी बेटी मान गई थी, वो बयान देने लगी थी और ये लोग लेके भाग गए। अब फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, इसको धमकाएंगे, फिर वही बोलेगी। बहुत ही अफसोसनाक लम्हात थे, मनाज़िर थे।
आप खुद सोचिए ज़रा कि एक बाप के होते हुए पुलिस वाला दूसरा उठकर आकर बच्ची का कहता है कि ये मैं बच्ची का बाप हूँ। उस बाप के दिल पर क्या गुजरता होगा कि कैसे वो कोई अनजान शख्स उसकी बेटी के साथ साथ हमा वक्त है और फिर उसको उसकी बेटी के पास खड़े होने की इजाज़त तक नहीं है। दुआ ज़हरा को अब लाहौर अदालत में पेश करना है क्योंकि वहाँ पर भी उनको तलब किया गया था। अदालत ने, जज ने ऑर्डर दिया था कि दुआ और ज़हीर को पेश किया जाए क्योंकि ज़हीर की मां ने वहां पर एक दरख्वास्त दी थी लाहौर हाई कोर्ट में कि उन्हें इस केस के हवाले से, दुआ ज़हरा केस के हवाले से हरासा किया जा रहा है, जिस पर जज ने कहा था कि ये बाद में केस हम सुनेंगे, पहले हमें दुआ ज़हरा जो है वो यहाँ पर पेश करें, अदालत में ज़हीर को पेश करें। इन तमाम बातों को जानने के बाद, उनसे बातें करने के बाद हम ये देखेंगे कि केस क्या है और फिर ये केस जो है वो इसको सॉल्व करेंगे। चुनाचा दुआ ज़हरा के फादर ने जब ये देखा कि अब दुआ ज़हरा को लाहौर लेकर जा रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने के लिए, उन्होंने एक शॉट खेला। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दी कि पहले जो दरख्वास्त दी गई है हरासा करने वाली ज़हीर की मां ने, उसको मुस्तरद कर दिया जाए क्योंकि दुआ ज़हीर को इधर पेश कर दिया गया है सिंध हाई कोर्ट में और अनफॉर्चुनेटली इस रिक्वेस्ट को, इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है और अब दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो अहम बातें दिखने में आ रही हैं, अगर आप गौर करें तो दुआ ज़हरा केस और निम्रा काज़मी केस, जो कि एक ही केस तस्वुर किया जाता था और इकट्ठा इसकी एक ही दिन समाअत भी हुई थी। दुआ ज़हरा तो हाजिर ना हो सकी, पेश ना हुई, मगर निम्रा काज़मी पेश हुई। अब दोनों तरफ देखें, दोनों के माँ बाप को मिलाने के तरीके बिल्कुल डिफरेंट थे, दोनों को अदालत में लेकर आने के अंदाज मुख्तलिफ। निम्रा काज़मी को इतनी प्रोटेक्शन नहीं दी गई थी, इतनी पुलिस फोर्स उसके साथ बिल्कुल भी नहीं थी, ना तो वो इतने दुपट्टों में कवर होकर, चादरों में कवर होकर आई और ना ही उसे रोका गया उसकी मां से मिलने के लिए। इसके बरक्स दुआ ज़हरा को देखा जाए तो पंजाब पुलिस जो थी वो उसको कवर किए हुए, घेरा डाले हुए, उस पर 3-3 चादरें उड़ाए हुए थी, उसको किसी से बात करने नहीं दे रही थी, इवन हाथ भी लगाने नहीं दिया जा रहा था। दोनों केसेस को अपेरेंटली कहा जाता है कि ये दोनों केस एक ही थे। अगर ये दोनों केसेस एक जैसे थे तो फिर इतना डिफरेंस क्यों? क्या दुआ ज़हरा कोई बड़ी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखती है जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, इतना एस्कॉर्ट किया जा रहा था, या फिर वो कोई दहशतगर्द ग्रोह से ताल्लुक़ रखती थी जिसके साथ इतनी ज़्यादा पुलिस नफरी थी कि कहीं ये भाग ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए? मगर ये शायद ये बातें सिर्फ हम लोग देख रहे हैं बैठ के, आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं, नहीं सोच रही, जजेस नहीं ये देख रहे, नहीं ये समझते और ना ही शायद वो समझना चाह रहे हैं। वो पेरेंटली केस को जैसे देखना चाह रहे हैं, अपने लिहाज से हल करना चाह रहे हैं और वो कर रहे हैं वैसे। वो माँ बाप का जो है वो दर्द नहीं देख रहे, वो ये समझ नहीं रहे कि ये केस को कैसे लिया जा रहा है, आखिर इतनी फोर्सेस साथ क्यों आई हैं, किससे डर था, किससे खतरा था दुआ ज़हरा की जान को? क्या माँ बाप से खतरा था दुआ ज़हरा को? बड़ी हैरत की बात है, अफसोस होता है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ का कोई कानून ही नहीं है, जहाँ पर पुलिस हर दूसरे केस में बिक जाती है और माँ बाप इसी तरह से रोते बिलबिलाते रह जाते हैं। हम तो सिर्फ अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह पाक करे कि हक और सच की जीत हो। अगर दुआ ज़हरा के फादर अभी भी हार नहीं मान रहे तो अल्लाह करे कि इन्हें आगे इन फ्यूचर जो है वो जीत हासिल हो, अपनी बेटी से मलाप हासिल हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान की तमाम बहनों, बेटियों और माओं की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी हमेशा अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हर नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए रखे। हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।